Om Shanti and welcome everybody. मुश्किल का है घोर अंधेरा, मायूसी ने दुनिया को घेरा। मुश्किल का है घोर अंधेरा, तकलीफों ने हमको है घेरा। इससे ना तुम घबरा जाना, मायूसी से डर ना जाना। जोश भी बाकी रहे, जुनून भी बाकी रहे, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगें भी बाकी, हौसला भी बाकी रहे। न थक कर बैठ उड़ाना भी बाकी है। ज़मीन खत्म हुई तो क्या आसमां बाकी है। जोश भी बाकी है, जुनून भी बाकी है, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगे भी बाकी, हौसला भी बाकी है। न थक कर बैठ उड़ाना भी बाकी है। ज़मीन खत्म हुई तो क्या आसमां बाकी है, बाकी है, बाकी है। नई सोच, नया जीवन जीने का तरीका, अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ लिविंग। Om Shanti। हम लेसन कर रहे हैं आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। इसमें हमने देखे कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। आदि अनादि संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, खानदानी संस्कार और संघ के संस्कार। तो सबसे पहले हमने संस्कार सुने, आदि अनादि मूल संस्कारों को डिटेल में सुना। दूसरा संस्कार था अगले जन्म के संस्कार, उसको भी हमने अच्छी तरह जाना। तीसरे संस्कार माता पिता यानी खानदानी संस्कार, जिस पर भी मैंने क्लियरली बताया था। चौथे संस्कार संघ के संस्कार और वातावरण के संस्कार। अब सवाल उठता है, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी आदतें हैं, हर एक के जीवन में होती है। ये किसी पर्टिकुलर जीवन की बात नहीं है, ये जनरल बातें हैं कि हर एक के जीवन में, क्योंकि आदतें, मैंने कहा बहुत सारी आदतें जो है हमको खुद पसंद नहीं आ रही है, जिससे हम छुटकारा लेना चाहते हैं, हम उन्हें मिटाना चाहते हैं। तो मन में सवाल उठता है, क्या ऐसे पॉसिबल है? हाँ, जरूर। ये भी आपके ही हाथ में है। उसको हम आज देखेंगे कि हमारे जितने भी व्यर्थ आदतें हैं, व्यर्थ सोच है, हम उसको कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि वो अब मेरे संस्कार बन गए हैं। संस्कारों को मिटाना मैंने कल भी बताया था। एक छोटी सी आदत को आप मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो, धागे की तरह तोड़ सकते हो,
लेकिन वो जब धागे के ऊपर धागा बन जाता है, रस्सी बन जाता है, फिर थोड़ी मुश्किलें आती है। इसलिए अगर शुरू में ही हमने देखा हो, अपने आदतों को मिटाने की कोशिश की हो, तो बहुत आसान था। पर अब भी कोई बात नहीं है, अब भी हम उनको मिटा सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे अपने पांचवें संस्कार। हर एक में ये 5 संस्कार होते ही हैं। ऐसे नहीं किसमें सिर्फ एक ही संस्कार है, 2 है, 3 है, नहीं। हर एक में 5 संस्कार होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है, जैसे अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन कोई ऐसी फाइलें होती है जिनको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, वो बैक साइड ही रहती है। माताएं भी जब किचन में काम करती हैं, तो उनके पास कई बरनियां होती है मसालों की, पर कोई मसाले जो है रोज काम आते हैं और कोई जो होते हैं वो कभी कभी काम आते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, वो पीछे पड़ी रहती है। तो वो है हमारा पांचवा संस्कार, मनोबल का, इच्छा शक्ति। ये है विल पावर, और ये है दृढ़ता, ये है विश्वास के संस्कार। ये भी हर एक में है, लेकिन इसको हमने कभी भी यूज नहीं किया है, इसको पिछले ही ड्रॉर में रख दिया है। जैसे भी संस्कार जिनको आप रोज यूज करते हो, वो ही हमारे चाहते या न चाहते वो बाहर आ जाते हैं। इसलिए हमें इस संस्कार को भी अपने जीवन में लाना होगा, और उसे कैसे हम यूज कर सकते हैं और इससे मुझे कौन से फायदे होते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। इससे ही हम जो चाहें वो आदतें बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। वाह, ये तो जादुई खजाना हो गया। ये तो हमारे हाथ की बात हो गई। जो हम चाहें हम अपने जीवन को मोड़ और तोड़ सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने पांचवें संस्कार की। हमारा पांचवा संस्कार होना है, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, तो एक बात याद रखना। ये देखो, हर फील्ड में होता है। इवन आजकल तो रिश्तों में भी ये सारी बातें आ गई हैं। पहले ये बातें नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये बातें अब वहां भी आ गई है। कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा, क्योंकि हमारी आपसी यूनिटी नहीं है। कोई हम से आगे अगर बढ़ता है, तो हम उसकी टांग खींचकर उसे हम बाहर ले आते हैं, और हम चाहते हैं कि वो भी हमारी तरह प्रॉब्लम में ही रहे। तो कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। जिंदगी जख्मों से बड़ी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो। हारना तो मौत के समान है, उसे तो हमें जीतना है कैसे भी। ये जज्बा हमें होना चाहिए। अभी भी आपने गीत में सीखा कि कुछ भी बात के लिए अब सब बाकी है, मुझे बहुत सारी चीजें करना बाकी है। ये हौसला हमें होना चाहिए। जब ये हौसला आप में आएगा, तो फिर आप देखोगे आपके जीवन में सारी परेशानियां, कमजोरियां दूर हो जाएगी। अगर हम किसी बात को ठान लें कि मुझे तो सिर्फ बस ऐसे ही अच्छे रास्ते पर ही चलना है, कुछ भी हो जाए। आप कभी कभी देखोगे रास्तों पर कांटे भी होते हैं। एक गुलाब का फूल होता है, जब हम उसको अपने पास रखते हैं तो उसमें भी कांटे तो जरूर होते हैं, लेकिन मैंने अगर उसको ठान लिया, तो फिर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। एक दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है हमारे जीवन में। अब देखो, कोई भी बातें हैं वो हमारे मन बल से ही बढ़ता है।
नहीं तो फिर अगर आप बीच बीच में अगर डिले संकल्प करेंगे तो जो मेरा मनोबल बढ़ रहा था वो धीरे धीरे फिर खत्म होना शुरू हो जाता है। हमें तो न तूफान हरा सकते हैं और न ही पर्वत हमारे रास्ते रोक सकते हैं। फिर तो हम असंभव से संभव करके दिखाएंगे। इतना दृढ़ संकल्प हमारे होने चाहिए तो आपको हर चीज में कामयाबी और हर चीज, हर आसमान में जो आप पहुंचना चाहते हैं आप जरूर कर सकते हैं। सिर्फ इस संस्कार को आपको आगे लाना होगा और उसे बार बार अपने जीवन में यूज करना होगा और इसी संकल्प पे टिके रहें जब तक हमने अपनी मंजिल नहीं पाई है। जो हार मान ले वो जीतने का सपना देखा नहीं करते। शुरू शुरू से ही पहले हमारे मन में संकल्प आता है, अरे ये मैं कर सकूंगी कि नहीं। अब ये डाउट डाला, दूध में एक थोड़ा सा जरा भी अगर पॉइजन आ जाए तो क्या हम वो दूध पी सकते हैं? इसी प्रकार ये हमारे संकल्प भी ऐसे होते हैं, उनको मुझे दृढ़ता लानी है अपने जीवन में कैसे भी करके। इसलिए कभी भी बीच में भी परेशानियां आएगी, कठिनाइयां आएगी। ये जीवन एक सिक्के की दो पहलू की तरह है। हर बार हम हार भी जाएंगे, कभी जीत भी जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा मनोबल अगर स्ट्रांग है तो मैं जरूर मंजिल को पहुंच सकती हूँ। जो पल भर में टूट जाए वो राहें बनाए नहीं करते। अभी हमने मंजिल तक पहुंचे ही नहीं है, थोड़ा दूर तक जाकर फिर हार मान लेते हैं और फिर पीछे मुड़ने की कोशिश करते हैं। आपको ये याद रहे कि रास्ता जो मैंने आगे आधा क्रॉस किया है तो फिर आधा रास्ता ही है मुझे आगे जाने के लिए और पीछे मुड़ने के लिए भी उतना ही आधा रास्ता है। तो हम पीछे क्यों मुड़े, क्यों ना हम आगे ही मुड़े। तो जो पल भर में टूट जाए वो राहें बनाया नहीं करते, मंजिल और राह अपनी वही बनाते जो पथ पर चलते हैं। बस चलते चलना है, चलते चलना है जब तक मुझे मंजिल नहीं मिलती है। और मुसीबतों को भी देख कर टूटा नहीं करते, क्योंकि जीवन आप देखो संघर्ष के बिना कुछ भी किसी को भी हासिल नहीं हुआ है। वो चाहे एक छोटा बच्चा स्कूल में भी हो तो वो भी आगे ऐसे नहीं बढ़ा है, उनको एग्जाम देकर आगे बढ़ना होता है। इवन एक बिजनेस भी करने के लिए हमें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इवन एक न्यू गृहिणी भी अपना घर बनाने के लिए उसमें को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो परेशानियां को परेशानियां न समझकर वो मेरा स्टेपिंग स्टोन है, ऐसे सोचकर पॉजिटिविटी से चलेंगे तो जरूर हम अपनी मंजिल को पहुंच पाए। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की। अब देखो एक पंछी को किसी ने सिखाया कि आपको कैसे उड़ना है, वे तो खुद ही तय करते हैं ऊंची आसमानों की, रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन में कुछ भी। जमीन में कितनी भी हम अभी पहुंच रहे हैं, बस इतना ही मुझे समझना है, इतना ही दृढ़ संकल्प करना है, हौसला रख के आगे बढ़ना है और आप देखोगे आपकी मंजिल कभी भी दूर नहीं है, बिल्कुल सामने ही है। अपने हमें अगर सीखना हो तो हम बहुत कुछ सबसे सीख सकते हैं। इवन दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, 24 गुरु किया, उसके सामने जो भी परिस्थिति आई, जो भी प्रॉब्लम आए, उनसे वो कुछ ना कुछ सीखता ही चला गया।
आपने देखा होगा एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर जब शुरू करती है तो 100 बार वो फिसलती है, वो एक ही बार में वहां पहुंच नहीं पाती है। आप उनको बड़े ध्यान से देखिए, कुछ सीखिए। संसार में इतनी सारी परमात्मा ने हमें दी है वस्तुओं जिनसे हम कुछ न कुछ गुण सीख सकते हैं। हर एक में कोई ना कोई गुण तो है ही, तो क्यों ना हम गुणों के ही खड़ीधार बने और उनको ही हम अपने जीवन में आने दें। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए, आपको मंजिल 100% मिलेगी। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर होते हुए भी क्या वहीं से तो जल भी निकलेगा। भले मेरे पास जमीन बंजर भी है, लेकिन अगर मुझ में हौसला है, मुझ में हिम्मत है, मुझ में दृढ़ता है, मुझ में विल पावर है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ना वो मायूस, न घबरा अंधियारों से मेरे साथी। इन्हीं ही रास्तों के दामन ने ही तो हमें सब कुछ दिखाया है और सिखाया है। तो कहते हैं आज हम जिस सफलता की बात कर रहे हैं, वो सफलता कहना तो बहुत बड़ा आसान शब्द है। कह दिया हमने कि आपको सफलता मिलेगी, उसके लिए उसके पीछे उतनी ही ज्यादा डबल मेहनत है। सफलता आसान भी नहीं है, लेकिन आसान भी है मैं कहूंगी, अगर आप में वो दृढ़ता, विल पावर और मनोबल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वो शख्सियत की जिसने असल असफलता के आगे झुकना नहीं सीखा, पर अपनी इच्छा शक्ति से ऐसे काम किए जो सबके लिए असंभव लगते हैं। आज ये हम आपको सच्ची रियल कहानी बताते हैं जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात है 21 जनवरी 1910 में कैरोल का जन्म हुआ था, और वो हर युवा के लिए इसकी जो कहानी है, ये हर युवा के लिए उत्साहिक है। हर युवा को वो उमंग उत्साह में लाने की कहानी है, और ये हकीकत है। ये कोई इमेजिन कल्पना वाली कहानियां नहीं है। आप गूगल में जाकर इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ये हर युवा क्या करता है, आज उनको कोई भी काम दो तो आज तो सबसे पहले सब लोग बहाने बनाने बहुत शुरू कर देते हैं। काम शुरू ही नहीं किया और हमारे पास तो बहानों की इतनी बड़ी लिस्ट होती है कि हम दूसरा भी थक जाएगा हमारे बहाने सुनकर। तो आज हम सुनते हैं इनकी बेहतरीन मोटिवेशनल शिक्षा है। ऐसे इंसान अपने जज्बे और जुनून के दम पर कामयाबियों को भी अपने कदम पर झुका लिया। कामयाबी हमसे दूर नहीं है, वो हमसे बड़ी नहीं है, वो हमारे हाथों की ही है। हम उसे कैसे भी पकड़ सकते हैं और हासिल कर सकते हैं अपने कदमों में। इसने कैसे, इसकी स्टोरी है कि ये कार्ल हंगरी सेना के एक जवान थे, और ये विश्व का बेहतरीन पिस्तौल शूटर थे। इसकी चर्चाएं बहुत हो रही थी। ये हंगरी जो सिटी है, ये उसके रहाकू थे और पिस्तौल शूटर थे। तो 1938 में उसने नेशनल गेम में प्रतियोगिता पाई, और उसमें भी
बहुत सारे मेडल उसने अपने जीवन में कैसे जीते, उसकी हम स्टोरी देखेंगे। और जब ये इसकी लगन थी, इसमें इतना विश्वास था और इसमें इतना मनोबल था, तो सबको विश्वास था कि ओलंपिक जो 1940 में गोल्ड मेडल जीतने के लिए ये गया था तो इसको जरूर मिलेगा। हर एक को इतना विश्वास था, क्योंकि ये वहाँ सिटी में भी ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस करके हर चीज में वो विन करता था। इसका जुनून ही ये था कि मुझे हर बात में सिर्फ जीतना है, और इसके जीवन में और कोई भी बात थी ही नहीं। अब इंसान के मन में एक और भगवान के मन में कुछ। कहते हैं ना, हम तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान करते हैं, पर हमें नहीं मालूम कि क्या हो जाता है। आपने भी देखा, किसी को कुछ मालूम था कि 2020 हमारा ऐसा जाएगा। हमने भी कईयों ने बहुत सारे प्लान बनाए होंगे कि हम ये करेंगे, ये फंक्शन होगा, ये होगा, बहुत सारी प्लानिंग की, लेकिन किसको भी नहीं मालूम था कि परमात्मा क्या चाहता है। तो इसके जीवन में भी ये तैयारियां कर रहा था कि 1940 में गोल्ड मेडल वो कैसे भी जीतेगा। रोज की दिन रात वो लगाकर उसकी प्रैक्टिस करता ही रहा। पर इसके जीवन में एक बड़ा हादसा, एक एक्सीडेंट हुआ। कैसे हुआ कि वो आर्मी में ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उनके हाथ में हैंड पंप था और वो वहां का वहां उनके हाथ में ही फट गया। तो वो जो बाएं हाथ में वो पकड़ा हुआ था, तो उसका बायां हाथ है डैमेज हो गया। अब आपको तो मालूम है कि हर इंसान जो भी प्रैक्टिस करता है वो तो बाएं हाथ से ही करता है। हम हर कार्य करते हैं, ये इजी हो जाता है कि हमारा राइट हैंड ही हमारा सब कार्य करता है। अब इन्होंने जितनी भी प्रैक्टिस की थी वो राइट हैंड से, अब तो इसका राइट हैंड ही चला गया। इसके जीवन में इतना बड़ा एक्सीडेंट, वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। अब आप देखिए, अगर ऐसा ही एक्सीडेंट अगर हमारे जीवन में भी होता तो हम क्या करते? डिप्रेस हो जाते। भगवान को हम क्या ब्लेम करते, लोगों को ब्लेम करते, लोगों से बात नहीं करते, सबसे दूरी बनाते और उम्मीद करते कि जो भी मेरे पास आए तो थोड़ी हमदर्दी के ना मेरे साथ बोल बोले। आज ये हमारी वीकनेस है। हम थोड़ा भी बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में आते हैं लोग, तो पूरा दिन हम वही बातें दोहराते रहते हैं, मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ। जिस बात को आप दोहराओगे वो दर्द और भी बढ़ता है। तो हमें कभी भी उन बातों को दोहराना नहीं है और किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है कि वो आके मेरे साथ हमदर्दी करे। ठीक है, वो आए हैं, हमारे साथ बैठे अच्छी अच्छी बातें करें और हम अपना टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी कमजोरी की बातें हमारे साथ। तो ये तो इसके पास इतना विल पावर था, इसको तो कुछ भी नहीं। जब वो 1 महीने के बाद हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसकी तो सारी दुनिया ही बदल चुकी थी। कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ हार्ड ऑफ अ हिट यू कैन गिव, इट इज अबाउट हाउ मैनी यू कैन टेक एंड स्टिल कीप मूविंग फॉरवर्ड। कितना ना अच्छा संदेश उसने दिया। वो भी उसने भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। जब वो हॉस्पिटल से आया तो जिस पर उसका भरोसा था राइट हैंड पर, वो राइट हैंड तो था ही नहीं। पर फिर भी वो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर डटा रहा। उसने कहा, नहीं, मुझे तो ओलंपिक गेम में गोल्ड में जीतना ही जीतना है। बस उसकी जुनून में बस ये बात जैसे
हर सोच में, हर पल और उसके जहन में ये बस गई बात। उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया और बस अपने ही जो बाएं हाथ से प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि उसका जुनून ही था कि हर चीज को अगर मुझे मंजिल तक पहुंचना है तो वो सिर्फ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आप जिस भी कार्य की जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, आप देखेंगे उतना आपके जीवन में आपकी सफलता बढ़ती जाएगी। ये भी चुपचाप अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस करता रहा। अब थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन इसने 1 साल में ही अपनी लेफ्ट आई को 1939 नेशनल गेम में वो उसने अपना एंट्रेंस लिया और उसको वहां जाने की परमिशन भी मिल गई। अब जब वहां वो गेम में वहां गया तो वहां के जो लोग हैं, जब उनको देखा कि इनके पास तो एक ही हाथ है और राइट हैंड तो है ही नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड है, तो आज लोगों में ये बड़ी बुरी आदत होती है कि हर एक का मजाक उड़ाना। ये अच्छी बात नहीं है, ये भी किसी को दुख दोना देने के बराबर ही है। अब वो भी लोगों ने बहुत उसका मजाक उड़ाया, लेकिन इसको थोड़ा भी रिंचक मात्र भी कोई भी दुख की चेहरे पर लकीर नहीं दिखा। तो इतना कॉन्फिडेंस से वहां बैठा था और लोगों ने सोचा ठीक है ये आया है, अभी हमको हिम्मत देने आया है कि हम भी इस जैसे बन जाएंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि वो खुद ये गेम जीतने आया है। तो लोगों को सिर्फ ये डाउट था कि वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आया है, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि वो तो ये पार्टिसिपेट करने आया है और उसने वहां गोल्ड मेडल जीता भी। अब जैसे ही उसने गोल्ड मेडल जीता, फिर तो सबको फिर से उसमें विश्वास होता गया कि अब तो ये फिर वही गेम हमेशा जीतेगा। और सबको था कि अब 1940 में जो ओलंपिक गोल्ड मेडल है उसमें भी तो ये जीतेगा, अभी तो जीत के दिखाया उसने, बाएं हाथ का खेल भी उसने खेल के दिखाया। पर किस्मत ने फिर से करवट ली। जैसे पहले भी उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, अब किस्मत ने क्या किया कि जो गेम होने वाली थी तो वहां वर्ल्ड वार के होने के लिए घोषणा कर दी कि गेम कैंसिल हो गई। अब इसने तो इतनी सारी तैयारियां की थी, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं रहा। उसके जीवन में निराश शब्द का नाम ही नहीं है, मुश्किल शब्द का नाम ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी प्रैक्टिस, वो हंगारी के जो लोगों को चिंता हुई, क्योंकि अब इसकी उम्र भी बढ़ रही थी कि वो अब हमारे कंट्री के लिए क्या गोल्ड मेडल जीत पाएगा कि नहीं, थोड़ी चिंता होती है लोगों को। लेकिन इसने कभी भी हार नहीं मानी, अपने लक्ष्य पर सिर्फ एक ही जुनून और हौसला था, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो आपने बड़ा ध्यान दिया कि इसने अपनी प्रैक्टिस को लगन में मगन होकर आखिर उसी ने 1948 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। लोगों ने बहुत खुशियां मनाई, क्योंकि जो उसने कर दिखाया उस उम्र में किसी भी खिलाड़ी के लिए ये संभव नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र भी थी और प्लस उसको राइट हैंड भी नहीं था, और फिर भी उसने अपनी कंट्री का गौरव इतना बड़ा बढ़ाया। इसलिए लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। वो वहां भी नहीं रुका,
बस इतना करके कईयों को होता है कि ठीक है, अब मुझे तो गोल्ड मेडल मिल गया, अब तो मुझे और कुछ नहीं करना है। हम कभी-कभी आगे और नहीं बढ़ते हैं। हमारे जुनून और हमारी उमंग वहाँ ही खत्म हो गए हैं, क्योंकि हमने लक्ष्य खाली एक ही रखा था, सिर्फ मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जीवन जब तक है, मुझे हर जंग जीतनी है, मुझे हर गोल्ड मेडल प्राप्त करना है, मुझे हौसला बढ़ाते रहना है और हर समय कामयाबी पर हमें आसमान तक पहुंचना ही है। ये जुनून हर उम्र में होना चाहिए। और फिर उसने दूसरी भी गोल्ड मेडल 1952 में जीती थी। तो वो उम्र, he never gave up. Chase your dreams no matter what life gives you. ये उसका स्लोगन है, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में हम अगर अपनाएंगे तो हमारे भी जो ड्रीम है, जो हमने सोच के रखा है, उसको भी हम पूरा कर पाएंगे और इसकी स्टोरी हमारे जीवन में उमंग उत्साह ला सकती है। उम्मीदों की कश्तियां को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, रखी है जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं करते। हर मंजिल को हासिल करते रहो और कामयाब होते रहो, यही हमारी दुआएं हैं आप सबके लिए। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। मिलती नहीं सफलता एक दिन में, मगर एक दिन न एक दिन, लेकिन जरूर मिलती है सफलता, अगर ठान लिया है आपने संकल्प और मन में कि मुझे आसमान की ऊंचाइयों तक हमें छूना है, तो आप ये पॉसिबल कर सकते हैं। कहते हैं, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुश भी खुद मेरे नजदीकियां आती गई। अब देखो, आप आगे बढ़ोगे, हिम्मत करोगे, तो आपके जीवन में सुख शांति खुशियां खुद आएगी। आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इस रास्ते पर चलकर देखो, एक मनोबल बनाए रखो। मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर मेरी खुशियां खुद मेरे नजदीक आती गई। इतना न अच्छा है ये। चलते चलते पथ पर बन जाऊंगा चलने में माहिर। आप देखो, कोई भी हम कोशिश करते हैं तो वो हमारी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती है, क्योंकि जो भी हम ट्राई करते हैं उसमें हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। अगर दोबारा कुछ करना होगा तो वो एक्सपीरियंस मुझे फिर काम आता है। तो चलते चलते पथ पर बन जाऊंगा चलने में माहिर, या तो मिलेगी मंजिल, नहीं तो बन जाऊंगा अच्छा मुसाफिर। कभी भी नुकसान नहीं है, दोनों तरफ हमें फायदा ही फायदा है, अगर मेरी देखने की दृष्टि, क्योंकि जीवन को देखने की दृष्टि का आधार है। हम आपको आधा ग्लास दूध देते हैं तो आप कहेंगे आधा ग्लास दूध दिया है, पर आप अगर आपकी अच्छे विचार है तो कहेंगे मुझे आधा ग्लास दूध बढ़कर मिला है, क्यों ना हम उसको पीकर अपने जीवन में वो शक्ति बढ़े। तो मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, देखने का तरीका नजरिया को मुझे बदलना होगा। या तो मंजिल नहीं, या तो मिलेगी मंजिल, नहीं तो बन जाओगे अच्छे मुसाफिर, यही रही रह के जाएंगे मंजिल तक हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरे को नहीं आने दिया? दीप जलाओ तो अंधेरा अपने आप जल जाता है, उसके लिए भी मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सपने तभी पूरे होते हैं जब सपनों को पूरा करने की हमारे में हिम्मत है और दिन रात हम मेहनत की जाए। वरना सिर्फ सपने देखते देखते
तो जिंदगी ही गुजर जाती है और कोई भी सपना पूरा नहीं होता। सो सिंपल। मुझे अगर सपने पूरे करने हैं तो कैसे भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और करते करते आप उसमें माहिर भी हो जाओगे। इसलिए कहते हैं हमें अगर सीखना हो तो बुजुर्गों की बातें, उनके साथ बैठिए। अगर मेरे जीवन में मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया है और अगर मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, तो आप किसी भी बुजुर्ग से उनकी सलाह ले लीजिए। हम समझते हैं हमारे बुजुर्ग तो पुराने हैं, उनके पास कोई आइडिया नहीं होती है, लेकिन उनकी एक्सपीरियंस जो होते हैं जीवन के, जो उन्होंने जीवन में भी कहीं हारा है, कहीं जीता है, तो वो जैसे संजीवनी बूटी के समान हो जाते हैं। मनोबल से मूर्छित व्यक्ति का भी वो मनोबल कभी कभी गिरने नहीं देते, बल्कि परिणाम कुछ भी हो, वो जिंदगी का आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा ही देंगे। इसलिए बुजुर्गों की सलाह आप लीजिए। ठीक है, आज में वो आपको 10 सलाह देते हैं, उसमें आपको 2 भी पसंद आए तो 2 भी अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के लिए ही ये बातें बोल रहे हैं, न कि उनके हार जीत के लिए। कितनों की तकदीर बदलनी है आपको, आप समझ रहे हो? आपको भी तैयार होना है दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों के रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। आया समझ में? शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा पढ़वाने को चलना सिखाती है। गिरने वालों को होते हैं तकलीफ, पर ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। उसके बगैर हमारे जीवन में आप देखो प्रॉब्लम आना ही है, और कुछ भी सीखते हैं उसमें नई नई परेशानियां आती है। लेकिन ये जो परेशानियां हैं, मैंने कहा था, जब हमारे में 7 गुणों की कमी हो जाती है, तो हमारी ये शक्तियां कमी होने के लिए वो मुझे कमजोरी की तरह महसूस होती है। तो ये शक्तियां सब में होती है, ऐसे नहीं है कि हम में है और आप में नहीं है, पर ये शक्तियां एक आइसबर्ग की तरह है। आपने कभी आइसबर्ग को देखा है? या आप अपने घर में भी बर्फ को लेकर एक ग्लास के पानी में आप डाल के उसका देख लीजिए, वो क्या बर्फ है, ऊपर से थोड़ा सा ही दिखती है, लेकिन अंदर उसके बहुत होती है। तो हमारी शक्तियां भी ऐसी है, हमें सिर्फ ऊपर से लगती है नहीं, मुझ में शक्ति है ही नहीं, लेकिन ये आइसबर्ग की तरह अंदर अनेक शक्तियां हर आत्मा में है। आप सिर्फ उसको उजागर कीजिए और अपने जीवन में विल पावर को आप बढ़ाइए, और हर फील्ड में आप सक्सेस हुए, ये हमारी शुभकामना आपके साथ है। ये विल पावर भी ऐसा है, वो या तो निगेटिविटी की तरफ भी जा सकता है और दूसरी और पॉजिटिविटी की तरफ भी जा सकता है। निगेटिव कैसे? कहीं लोग निगेटिविटी में वो अपने विल पावर को भी यूज करते हैं, तो वो उसमें भी सक्सेस हो जाते हैं। तो मुझे उसको, पर वो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है निगेटिविटी का पावर। पर अगर हम पॉजिटिविटी का विल पावर अपने में उजागर करेंगे, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये विल पावर मेरा बढ़े कैसे? तो इसका एक ही रास्ता है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। क्योंकि पॉजिटिविटी वाली बातें मुझे और कहीं से भी नहीं मिलेगी। आपको देखोगे कि ये जो नॉलेज हम सुन रहे हैं, हमें रोज पॉजिटिविटी वाली बातें ही है, सुनते सुनते वो भी हमारे अंदर में जमा होती है, जिससे हम कब जब चाहे उनको अपने खजानों को यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा इनको अपने पास रखना है। हर रोज की तरह मेडिटेशन और ज्ञान की बातें, स्पिरिचुअल बातें,
पॉजिटिविटी बातों का सहारा कभी नहीं छोड़ना है। अब सवाल उठता है कि आप कहोगे, ये पहले बताते थे ना, अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब थोड़ी हम अपना विल पावर बढ़ा सकते हैं या कोई कार्य कर सकते हैं। ये बहुतों के मन में ये क्या हो जाता है, नेगेटिविटी की वजह से ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जीवन में मैंने कुछ किया हो और मैं फेल हुआ हूँ, वो एक्सपीरियंस से भी हमें ऐसा लगता है। लेकिन मनोबल के लिए, शक्तियों के लिए इसका कोई भी एज से कोई भी संबंध नहीं है, उसका उसके साथ कुछ भी नहीं है, नाता ही नहीं है। क्यों? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये जब 9 साल के नरेंद्र जी थे, उन्होंने जब ये स्पिरिचुअल नॉलेज लिया, तो वो दुनिया में स्वामी विवेकानंद बन गए। 9 साल का बच्चा अगर वो कर सकता है, और दूसरी ओर आपने देखा 25 साल में महात्मा गांधी ने भी इतनी मेहनत की, इतने विल पावर से कार्य किया कि आज भी उसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो ये उनकी जो मनोबल थी, वो शक्तियां थी, जिन शक्तियों के आधार पर उन्होंने कार्य किया, इसमें एज का कोई भी नाता नहीं है। और फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगी। आपने देखा होगा 60 साल की सिंपल मदर, वो मदर थ्रेसा बनी। वो कैसे बनी? उसके जीवन में भी एक छोटा सा ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके मन में भी दुनिया में सबकी सेवा करने की भावना जागृत हुई, और फिर वो मदर थ्रेसा बन गई। तो कहने का तात्पर्य, हम कोई भी शक्तियां, कोई भी कार्य करने के लिए आप मत कहिए कि मेरी तो अब उम्र है, मैं तो नहीं कर सकता। हर उम्र में हम हर शक्तियों को जागृत करके हर फील्ड में हर कार्य को सफल बना सकते हैं। ये हर एक के ऊपर है, आपकी नजरिया आपको बदलनी हो। ओम शांति। चलो चलते हैं हर रोज की तरह अपने मनोबल को बढ़ाने। टाइम हुआ है, चलिए पूरा करेंगे। हर रोज की तरह अपने शरीर को स्थिर कीजिए। सारी हलचल से दूर ले चलते हैं अपने मन और बुद्धि को अंतर आत्मा की यात्रा पर। आज हमने जाना, हमारी अंतर आत्मा में अनेक शक्तियां और गुण बढ़े हुए हैं। आइए हम उन्हें जागृत करते हैं। ये आत्मा सुख से भरपूर हूँ। मैं आत्मा अगर जीवन में
ठान लूं कोई भी कार्य करने के लिए, तो उसके लिए मेरे पास भरपूर शक्तियां हैं। मैं उन्हें यूज कर सकती हूँ। बीच बीच राह में थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आएगी, उसमें भी मैं घबराऊंगी नहीं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से उनको स्टेपिंग स्टोन की तरह आगे बढ़ती जाऊंगी। मुझमें वो संस्कार हैं, पांचों ही संस्कार हैं, लेकिन आज मैं अपने विल पावर के संस्कार को जागृत करती हूँ। भले ही मेरे पूर्व जन्म के संस्कार, खानदानी संस्कार, संघ के संस्कार बीच बीच में मुझे भटका भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया है, मैं अपने ओरिजिनल जो मूल संस्कार हैं उनको ही अपने जीवन में प्रयोग करूंगी, और फिर मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। आज मैं ये दृढ़ संकल्प कर रही हूँ, यही मेरी सफलता की कुंजी है। ओम शांति शांति शांति। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। ना तृष्णा में ना माया में, ना बाधा में ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में।
अनमोल रे मानव। जीवन तो है बहती धारा, स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, परम शक्ति का ध्यान लगा ले। ना दुविधा रख कोई मन में। सच्चा सुख है समर्पण में। वो ही उबारे, वो ही संभाले, सब कुछ कर दे उसके हवाले। चारों दिशा में त्राही मची है, परम पिता की आस बची है। वरदानों की छाँव में आ जा, वरदानों की छाँव में आ जा। सारा विश्व है क्रंदन में। सच्चा सुख है समर्पण में।